हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। इस वीडियो में हम एचपीएस प्रीलिम्स 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें एचपीजी के स्टैटिक एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो जो भी एस्पायरेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। आज की क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमने पूछा था 1847 ईस्वी की क्रांति के दौरान कुल्लू के किस शासक को राय की उपाधि दी गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञान सिंह। तो चलिए इसके रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स देख लेते हैं। 1800 के अराउंड मुगल्स की अथॉरिटी कुल्लू में डिक्लाइन हो गई थी और 1846 में कुल्लू ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था और उसके बाद लाहौल स्पीति के साथ कुल्लू को कांगड़ा का ही पार्ट बना दिया गया था और ये एज अ सब डिवीजन असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर था, जो कि बाद में 1963 में एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना था। ब्रिटिशर्स ने रूपी जागीर के अंदर की सॉवरेन पास जो थी वो ठाकर सिंह को दे दी थी, लेकिन ठाकर सिंह के मरने के बाद उनके इलेजिटिमेट सन ज्ञान सिंह से सारी सॉवरेन पावर्स वापस ले ली गई और उन्हें राजा की जगह सिर्फ राय की उपाधि दी गई। चलिए अब हम आज की क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बिलासपुर जिले की सीमाएं किस जिले को स्पर्श नहीं करती हैं? Which district does not touch the boundaries of बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिरमौर। चलिए हम एचपी के मैप के ऊपर भी इसको चेक कर लेते हैं। बिलासपुर जिले की सीमाएं हमसे पूछी गई थी, तो बिलासपुर के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच हो रहे हैं? ऊना, हमीरपुर, मंडी एंड सोलन। लेकिन इसके साथ सिरमौर जो है वो टच नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर है। तो आप इस मैप को ना अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए बाउंड्री से रिलेटेड आप इजीली इसका आंसर दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगला घाटी में अधिकांश वर्ष में एक ही फसल होती है, तो इसका क्या कारण है? इन द सांगला वैली देयर इज ओनली वन क्रॉप इन द मोस्ट ऑफ द ईयर बिकॉज द एटमॉस्फेयर ऑफ द वैली इज। इसका आंसर ऑप्शन सी, इज वेरी कोल्ड। सांगला वैली को और क्या कहा जाता है? बसपा वैली। और ये कहाँ पे है? किन्नौर में है। और यहाँ पे बेसिकली एक ही क्रॉपिंग सीजन होता है फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, बिकॉज यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, बहुत ही कोल्ड है। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कमरू विलेज जो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक विलेज है वो भी इसी वैली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत जनजातीय क्षेत्र में आता है? About what percentage of total geographical area of हिमाचल प्रदेश comes under tribal area? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 40%. Around 40% of the total area of HP is under tribal area. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल एरिया एचपी का कितना है? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर और इसमें से 23,665 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो स्केड्यूल्ड एरिया के अंडर आता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा की 2 सब डिवीजन पांगी एंड भरमौर जो है उन्हें स्केड्यूल एरिया डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे स्केड्यूल ट्राइब डिक्लेयर की गई है। और ये कौन से स्केड्यूल के अंदर डिक्लेयर की गई है? 5th स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पॉपुलेशन स्केड्यूल एरिया की टोटल पॉपुलेशन की 71.16% है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोबिया दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, लाहौल और भरमौर। चोबिया पास ट्रैकिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है हिमाचल में और इसका रूट भरमौर से स्टार्ट होके हडसर, कठेरू टेम्पल, अल्यास और उसके बाद चोबिया पास, फिर अल्यास और देन ये लाहौल रीजन में जाता है। सो चोबिया पास जो है वो लाहौल एंड भरमौर को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रे के समीप कौन सी झील स्थित है? बहुत ही फेमस पास है रोहतांग पास, तो इसके पास कौन सी झील है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भृगु लेक। भृगु लेक ऋषि भृगु की तपस्थली है और यह कहाँ पे है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और ये रोहतांग पास के ईस्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे?
Who of the following were economic critics of colonialism in India? दादाभाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसकी छोटे सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अर्ली नेशनलिस्ट लाइक दादाभाई नौरोजी, दिनशा वाचा, आरसी दत्त एटसेट्रा ने ब्रिटिश रूल में पॉलिटिकल इकोनॉमी को एनालाइज किया और इसके बेसिक पर उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी और इस ड्रेन थ्योरी में उन्होंने ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन की बात की और देश में एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया कि इंडिया में पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ब्रिटिश रूल की वजह से है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया की सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को कॉलोनियल इकोनॉमी में चेंज कर दिया है और इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर बना दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था? Who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सी राजा गोपालाचार्य। 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एंड अप्रैल 6 को गांधी जी ने डांडी में सॉल्ट बनाकर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। इस लॉ को ब्रेक करने का मतलब ये था कि इंडियंस ने अब ये निर्णय कर लिया है कि ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए हुए रूल्स के अंडर वो नहीं रहेंगे और धीरे धीरे ये मूवमेंट कंट्री के अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हो गया था और तमिलनाडु में राजा गोपालाचार्य ने तंजौर कोस्ट के पास तिरुचिरापल्ली से लेके वेदारण्यम तक मार्च को लीड किया था। और अगर मालाबार कोस्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन थे? कलप्पन। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तंजौर कोस्ट पे सी राजा गोपालाचार्य थे और इधर मालाबार कोस्ट पे कलप्पन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज जो बनाया गया था वो किससे रिलेटेड था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन। सत्यशोधक समाज, जिसे कि ट्रुथ सीकर सोसाइटी भी कहते हैं, उसे ज्योतिबा फूले के द्वारा फॉर्म किया गया था। फूले एक माली कास्ट को बिलोंग करते थे और उन्होंने अपर कास्ट डोमिनेशन एंड ब्राह्मणिकल सुपरमेसी के अगेंस्ट एक मूवमेंट लॉन्च किया और इस मूवमेंट का मेन एम सोशल सर्विस एंड एजुकेशन को विमेन एंड लोअर कास्ट पीपल में स्प्रेड करना था। और ज्योतिबा फूले के इम्पोर्टेंट वर्क हैं सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपने इनको भी याद रखना है। और फूले ने अपर कास्ट ब्राह्मण्स को अपोज करने के लिए ब्राह्मण्स के सिंबल राम की जगह राजा बाली का यूज किया था और वह पूरी तरह से कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाहते थे और अपनी वाइफ सावित्री फूले के साथ मिलके उन्होंने गर्ल एजुकेशन के लिए स्कूल भी ओपन किया था और महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज मूवमेंट में भी लीड किया था। तो ये सत्यशोधक समाज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किस एक का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इसका आंसर ऑप्शन बी, तांत्या टोपे। तांत्या टोपे यानी कि रामचंद्र पांडुरंग ने 1857 रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था और ये नाना साहिब के बहुत ज़्यादा क्लोज थे और नाना साहिब के साथ इन्होंने कानपुर में इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को भी साथ दिया था। जब ब्रिटिशर्स द्वारा रिवोल्ट को सप्रेस किया गया तो तांत्या टोपे सेंट्रल इंडिया के जंगल्स की तरफ भाग गए थे और अपने ही एक दोस्त मान सिंह की गद्दारी के कारण ब्रिटिशर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और इसके अलावा वो अपनी गुरिल्ला नीति के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2020 एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज ड्राइवर है और इन्होंने ये एमिलिया ग्रैंड प्रिक्स प्राइज 2020 जीता है और ये है वॉल्टेरी बोटास जो कि सेकेंड पोजीशन पर थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार किस भारतीय राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में चुना गया है?
Which Indian state has been adjudged as the best governed state as per Public Affairs Index 2020? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी केरला। केरला जो है वो बेस्ट गवर्न स्टेट है, जबकि यूपी जो है वो लास्ट स्पॉट पे है, और अगर यूटीज की बात की जाए तो चंडीगढ़ नंबर 1 पे है। और इस गवर्नेंस इंडेक्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में रैंक किया जाता है, और इसके लिए जो डाटा है वो गवर्नमेंट सोर्सेज से लिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जी संरक्षित खेती के लिए भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज बीइंग सेट अप इन विच सिटी? इसका आंसर ऑप्शन बी असम। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे देखने से पहले एक बार सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। बिलासपुर जिले की सीमाएं किस जिले को स्पर्श नहीं करती हैं? तो सिरमौर एक ऐसा जिला है जिसे कि बिलासपुर जिले की सीमाएं स्पर्श नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगला घाटी में अधिकांश वर्ष में एक ही फसल होती है क्योंकि यहाँ का वातावरण कैसा होता है? बहुत ही ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत जनजातीय क्षेत्र में आता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोबिया पास किन 2 स्थानों को जोड़ता है? आंसर है ऑप्शन सी लाहौल एंड भरमौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस रोहतांग दर्रे के पास कौन सी झील है? आंसर ऑप्शन डी भृगु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? इसका आंसर था ऑप्शन डी दादाभाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर एंड आर.सी. दत्त। ये तीनों ही इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था? इसका आंसर ऑप्शन बी सी राजा गोपालाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सत्यशोधक समाज का आयोजन कहाँ पे और किस लिए किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किस एक का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? आंसर ऑप्शन बी तांत्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन थे? आंसर ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार किस भारतीय राज्य को बेस्ट गवर्न स्टेट घोषित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी केरला। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, सब्जी संरक्षित खेती के लिए भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? आंसर ऑप्शन बी असम में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, सेचुतुआ नाला वन्य जीव विहार कहाँ पे स्थित है? सेचुतुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट चंबा, कांगड़ा, मंडी या फिर सिरमौर। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।